हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शक्कर कितने प्रकार के होते हैं? ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज क्या होते हैं? शक्कर है तो हमें गुड़ का यूज करना चाहिए या फिर हमें चीनी का यूज करना चाहिए? आज उससे संबंधित हमारा जो सीरीज है, बी योर ओन डॉक्टर या फिर रोगी स्वयं चिकित्सक, उसकी सीरीज में हम आज इन सभी पर बात करने वाले हैं। हमारे शरीर के लिए क्या फायदेमंद है, गुड़ या फिर शक्कर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक और अप्राकृतिक मिठास उसे कहते हैं। तो प्राकृतिक है जो प्रकृति के द्वारा मिल रहा है, और अप्राकृतिक या कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाया जा रहा है। तो उसमें हम अब शुरुआत करते हैं। शक्कर के 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज। फल और गुड़ की जो मिठास है वह फ्रुक्टोज के कारण होती है। जो भी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो भी मीठी चीज जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, वह चीज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही लाभदायक है। इससे डायबिटीज के भी जो लोग हैं, डायबिटीज के जो मरीज हैं, वो भी खा सकते हैं, शहद भी खा सकते हैं। तो हम पहले गुड़ की बात करेंगे। गुड़ क्या है और गुड़ का उपयोग कैसे होता है? जनरली जब ठंड का जब दिन होता है तो पित्त, वात और कफ, ये 3 चीजों की मात्रा हमारे शरीर में होती है हमेशा। तो जब ठंड का सीजन होता है, जब ठंडी का ऋतु होता है, तो उस समय हमारे शरीर में पित्त कम होता है और वात थोड़ा बढ़ा रहता है, लेकिन कफ कफ बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय कफ का जब असर ज्यादा होता है तो हमारी जठराग्नि पर असर पड़ता है। और सर्दी के दिनों में इसलिए कहा गया है कि तिल, गुड़ और मूंगफली खाना चाहिए, साथ साथ में घी का भी सेवन अवश्य करना चाहिए। कफ को शांत रखने के लिए गुड़ सबसे अच्छा होता है। गुड़ जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कफ जो है शांत रहता है। कफ को संतुलित करने के लिए शहद भी अच्छा होता है, जो इसलिए जो लोग शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, और जो लोग गुड़ खा सकते हैं वो गुड़ खाएं। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में कफ का असंतुलन होता है तो उस समय हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। शरीर में फास्फोरस के पूरक के रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में आर्सेनिक होना चाहिए, लेकिन आर्सेनिक क्या है? जहर होता है, जिसमें फास्फोरस को ताकत मिलती है। जब थोड़ा सा आर्सेनिक आता है तो फास्फोरस को थोड़ा सा पुश मिलता है, उसके एनर्जी को बढ़ाता है, लेकिन आर्सेनिक शरीर के लिए एक प्रकार का जहर कहा गया है। इसलिए कफ को नियंत्रित करने के लिए गुड़ के और बादाम सिंह जो कहते हैं मूंगफली अवश्य खाना चाहिए। साथ में तिल भी खाएं, गुड़ खाएं, घी खाएं, और हम साथ साथ गुड़ खाते जाएं तो हमारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा। गुड़ को बताया गया है कि 1 दिन के बच्चे रहते हैं उसको भी दिया जा सकता है, लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि वह गुड़ जो है जैविक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, जिसमें केमिकल डाला जाता है। और जो व्हाइट गुड़ होता है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सफेद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो ब्लैक या फिर रेड टाइप का जो होता है, रेडिश टाइप का, लाल रंग का या फिर जो काले रंग का गुड़ है वो जैविक होता है, वही होना चाहिए। सफेद गुड़ कभी ना खाएं। गुड़ हमेशा तांबे रंग का, मतलब जो लाल टाइप का होता है वो खाएं, या फिर काले रंग का है वो खाएं। गुड़ के अतिरिक्त जो भी मिठाइयां हैं वह स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वादिष्ट तो बनाया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, जैसे कि चीनी से बना हुआ, क्योंकि चीनी बनते ही फास्फोरस समाप्त हो जाता है, और चीनी से शरीर में अंत में एसिड ही बनता है, अम्ल बनता है। गुड़ में शरीर में सबसे अंत में क्षार बनता है। गुड़ जब हम शरीर में लेते हैं, खाते हैं, तो हमारे शरीर में अंत में क्षार बनता है, लेकिन जब शरीर में जब अम्ल बनता है तो चीनी खाने से बाद के कई सारे रोग जन्म लेना शुरू करते हैं। तो जैसे चीनी खाते हैं तो अंत में क्या बनता है? हमारे शरीर में अम्ल बनता है, लेकिन जब गुड़ खाते हैं तो क्या? क्षार बनता है, अल्कलाइन होता है। गुड़ से बनने वाले क्षार पेट के अम्ल को संतुलित करता है। जब ये क्षार जाता है तो हमारे शरीर में जो अम्ल होता है, एसिड होता है, उसको बैलेंस बनाता है, जिसके कारण रोग होने की संभावना नहीं रहती है। चीनी को पचाने के लिए पेट को वैसे ही ताकत लगानी पड़ती है जैसे ठंडे पानी को शरीर के तापमान पर लाने के लिए लगानी पड़ती है। यानी हमारे शरीर के जो जितने भी सेल्स हैं, हमारे शरीर के जो एनर्जी है उसको पचाने में लगाता है। शरीर को ज्यादा काम करना पड़ता है जब हम चीनी खाते हैं।
चीनी सबसे देर से पचती है और गुड़ पेट के सभी चीजों को पचाता है, लेकिन चीनी को पेट को पचाना पड़ता है। चीनी को हमको शरीर का ताकत लगता है तब जाके वो चीनी जो है पचता है। ब्रह्मचारी लोग के लिए चीनी बहुत खराब है। जैविक गुड़ हमेशा सबसे उत्तम होता है। दही में गुड़ मिलाकर ही खाना चाहिए। दही जब भी खा रहे हैं तो गुड़ मिलाकर ही खाएं, लेकिन दूध में गुड़ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। यहाँ सलाह दिया गया है कि दूध में गुड़ मिलाकर न खाएं। दूध पीने से पहले या बाद में गुड़ खा सकते हैं। दही में हमेशा गुड़ मिलाकर खाएं। इसके जो जब हम दही में गुड़ मिलाते हैं तो इसके जो दोष होते हैं, जो बैड इफेक्ट्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तिल का भी वही गुण होता है जो गुड़ का होता है, इसलिए तिल और गुड़ अवश्य खाना चाहिए। मूंगफली भी क्षारीय होता है, जिसे हम इसे भी गुड़ के साथ अवश्य खाना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी ठंड के सीजन में इसे बहुत ही आवश्यक बताया गया है और इसे अवश्य खाना चाहिए। इससे कफ जो होता है वो भी बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है। कफ का सबसे खराब रोग मोटापा है। मोटापा कम करने के उद्देश्य से भी आप गुड़ या मूंगफली, तिल आदि खा सकते हैं। जिनको मोटापा है वो तिल, गुड़ आदि हमेशा खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। धीरे धीरे मोटापा कम होता जाएगा। गुड़ या गुड़ की बनी हुई कोई भी वस्तु खाने से जहर को कम करने का काम करते हैं, यानी हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी जहरीले तत्व हैं, विषैले तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं, वो निकलता है। अब बात आती है चीनी की। चीनी को बताया गया कि कभी ना खाएं। चीनी में शरीर को काम करने वाले एक भी पोषक तत्व नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीनी हम खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो फायदे का चीज हो। चीनी का मीठापन सुक्रोज के कारण होता है, जो कि शरीर में हजम नहीं होता है। हमारे शरीर को वह पचने के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन उसको हमको हमारे शरीर को ही उसको पचाना पड़ता है। हमारे शरीर को ही उसको पचाने के लिए काम करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से होता है। जिसके साथ इसे आप खाओगे उससे भी हजम नहीं होने देगा। यानी चीनी के साथ अगर हम दूध पी रहे हैं, चीनी के साथ हम दही खा रहे हैं, चीनी के साथ और भी कोई चीज हम ले रहे हैं, तो चीनी को तो टाइम लगता है पचाने में। उस पदार्थ को भी खा रहे हैं जिस पदार्थ को भी पचाने में शरीर को और ज्यादा टाइम लगेगा यदि हम उसका सेवन चीनी के साथ कर रहे हैं। जो मीठापन हमारे काम का है उसका नाम है फ्रुक्टोस। यानी जो फल में हमें मीठापन मिलता है, जो मिठास मिलता है, वो असली है। जो प्रकृति से चीजें मिली है उसको, वो जो मिठास है वो हमारे लिए बिल्कुल ही सही है और वह फ्रुक्टोस के द्वारा आता है। चीनी को छोड़कर भगवान की बनाई हुई हर मीठी चीज में फ्रुक्टोस होता है। यदि फलों में मीठापन फ्रुक्टोस के कारण होता है, जितने भी सभी फल हैं वो सभी फलों में मीठापन जो है फ्रुक्टोस के कारण होता है। चीनी तभी से भारत में आई जब से अंग्रेज आए। जब अंग्रेज आए तभी भारत में चीनी आई है। 1868 में सबसे पहले चीनी मिल लगी थी। इससे पहले जब बनाया गया तो पहले मुफ्त में बांटा गया लोगों को पहचान के देने के लिए, हाँ ये खाओ ये खाओ। उसके बाद चीनी से मोटापा भी बढ़ता है, चीनी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जिससे बहुत सारी तरह की बीमारियां होती है। चीनी छोड़ने से, यदि हम चीनी खाना छोड़ दें तो घुटने का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, हमारे शरीर का दर्द, सब में आराम मिलेगा। साइनस, सर्दी जुकाम, नींद अच्छी आएगी। एस्नोफिलिया, साइनस इत्यादि बीमारियों में लाभ मिलेगा। चीनी बनाने में पानी बहुत बर्बाद किया जाता है। चीनी जब बनता है तो उस समय पानी बहुत लगता है, उसको केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। चीनी मिलों में कचरे से वातावरण बहुत प्रदूषित होता है। चीनी मिल के जो कचरे होते हैं, आप वातावरण जाइए, वहाँ जहाँ चीनी मिल रहता है वहाँ पर मतलब उसका जो गंध आता है वो बहुत ही बेकार होता है। वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है। चीनी में सबसे ज्यादा सल्फर पाया जाता है। सल्फर, जिसे हिंदी में गंधक भी कहते हैं, तो जिसका वो इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है पटाखा बनाने के काम में आता है। ये सल्फर हमारे शरीर के अंदर जाकर जब चले जाता है एक बार तो फिर बाहर नहीं निकलता है। इसलिए चीनी जो है नहीं खाना चाहिए। बहुत ही खा भी रहे हैं तो बहुत ही धीरे धीरे उसे कम करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार से टीवी या किसी प्रकार से प्रचारित की जाने वस्तुओं को प्रयोग से बचें, सेवन ना करें। प्रयोग करने से पहले किसी भी वस्तु के बारे में पूरी तरह से जानकारी ग्रहण करें। गुड़ में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम इत्यादि पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। गुड़ बनाने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं मिलाया जाना चाहिए, जो केमिकल फ्री हो, जैविक हो
वह गुड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे शरीर के लिए, हमारे खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, कभी भी खाएं, वह अपने शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि चीनी और गुड़ में गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा करें और गुड़ को अपने जीवन का एक माध्यम बनाएं और गुड़ से खाकर उसे स्वस्थ रहें, और यही मेरी कामना है। थैंक यू।